तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे। मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। अरविंद केजरीवाल ने भाजपा में हड़कंप मचा दिया जब उन्होंने कहा कि ये जो चुनाव है, ये मोदी जी जो वोट मांग रहे हैं वो अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, अमित शाह के लिए मांग रहे हैं। और वजह ये बताई कि मोदी जी अगले साल जो है 75 साल के हो जाएंगे। तो जो भाजपा का नियम है कि 75 साल में रिटायर कर दिए जाते हैं नेता, मार्गदर्शक मंडल में बैठना पड़ता है। तो जैसे आडवाणी जी हो गए, मुरली मनोहर जोशी हो गए, और अभी जो रिसेंटली जो नेताओं को बैठा दिया गया जबरन, जैसे शिवराज सिंह चौहान एमपी के और वसुंधरा राजे जो है राजस्थान के, डॉक्टर रमन सिंह छत्तीसगढ़ के। वैसे उन लोग के 72 साल उम्र नहीं हुई, लेकिन फिर भी सबको बैठा दिया गया। तो मोदी जी को भी बैठना पड़ेगा। तो मोदी जी को बैठना पड़ेगा तो अगला नंबर 2 नंबर तो अमित शाह ही है ना। तो अमित शाह का ही मतलब प्रधानमंत्री बनेंगे। तो अब जब मोदी जी वोट मांग रहे हैं, तो मोदी जी जो भी प्रॉमिस कर रहे हैं, तो क्या वो अमित शाह पूरा करेंगे? क्योंकि मोदी जी तो रिटायर हो जाएंगे। तो ऐसे में क्या हुआ है कि एकदम से भाजपा में खलबली मच गई है। जो जनता जो है उनके दिमाग में ये चीज बैठ गई कि ये तो सही बात दिखती है। तो अब भाजपा के लिए जो वोट मांग रहे हैं मोदी जी, तो अमित शाह अगर प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो क्या अमित शाह को लोग स्वीकार कर लेंगे? अब देखिए, हमारा जो देश है ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्रधानमंत्री का जो पद होता है तो उसके लिए चुनाव नहीं होता है, चुनाव होता है सांसद का, और सांसद चुनते हैं अपना मुखिया जो प्रधानमंत्री बनेगा। तो ये हमारा सिस्टम है। तो मोदी जी जैसे कि वोट मांग रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री के लिए वोट मांग रहे हैं, वो वोट मांग रहे हैं भाजपा के लिए। और जैसे भाजपा जीत जाएगी, बहुमत पे आ जाएगी, तो उनकी सरकार बनेगी और उनका जो मुखिया रहेगा वो प्रधानमंत्री बनेगा। हमारे देश में तो यही सिस्टम है ना। कोई अमेरिका का तो सिस्टम है नहीं। अमेरिका में क्या होता है कि प्रेसिडेंट जो है वो खुद ही मतलब चुनाव की जो चुनाव होता है तो मत पड़ते हैं, तो प्रेसिडेंट के लिए पड़ते हैं। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री के लिए वोट नहीं पड़ते हैं। तो अब इसमें जो अरविंद केजरीवाल ने जो बात कही, तो इससे क्या क्या मतलब कि भाजपा के लिए सोचने वाली क्या बात है? तो सीधी सी बात है कि जनता के मन में जब ये बैठ जाएगा कि अमित शाह को प्रधानमंत्री बनना है, तो जनता क्या इसीलिए वोट दे रही है कि अमित शाह प्रधानमंत्री बने, है ना। वो लोग के दिमाग में रहेगा कि भाई मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो वोट उसी हिसाब से देंगे। अब लेकिन मोदी रिटायर होने वाले हैं, तो एक बहुत बड़ा भाजपा को झटका लगा, और इसी वजह से फिर अमित शाह को सफाई देनी पड़ी कि ये जो चुनाव है मोदी जी के नाम से लड़ा जा रहा है, मोदी जी प्रधानमंत्री बने रहेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो इतना मतलब कि झटका दिया है अरविंद केजरीवाल ने कि तुरंत अमित शाह को सफाई देनी पड़ेगी। वैसे अरविंद केजरीवाल ने इसके पहले एक और बात उठाई थी। कहा था कि जो योगी आदित्यनाथ है, तो उनका भी नंबर लगने वाला है, उनको यूपी में सीएम है तो हटा दिया जाएगा, और वो ऐसा ही होगा जैसे कि शिवराज सिंह चौहान, डॉक्टर रमन सिंह, वसुंधरा राजे, ऐसे लोगों को निपटा दिया गया। और वजह ये है कि मोदी जी जो है अपना वर्चस्व चाहते हैं, अब्सोल्यूट, कि कोई भी उनके सामने न दिखे, उनके आसपास भी नजर ना आए।
है ना। मोदी जी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं। बस एक अमित शाह है तो उनके बारे में मतलब ये है कि उनको दे दिया गया है जिम्मेदारी, जैसे चुनाव का जो रणनीति जो है वो अमित शाह तैयार करते हैं। तो उस तरीके से मोदी जी अमित शाह को अलाउ करते हैं, बाकी और किसी की कोई औकात नहीं है। जेपी नड्डा जो है वो प्रेसिडेंट है बीजेपी के, लेकिन उनकी कोई औकात नहीं है कि उनकी कोई जिम्मेदारी हो, वो अपने बल पे कुछ कर दे, अपने बल पे कुछ बोल दे, बिल्कुल नहीं। एक शब्द भी वो अपना नहीं बोल सकते हैं, वो सब स्क्रिप्ट उनको दिया जाता है, वही बोलते हैं। और बाकियों की तो बात ही छोड़ दी है भाजपा में। तो ये जो योगी आदित्यनाथ के बारे में केजरीवाल ने बोला, तो भाजपा की तरफ से कोई सफाई नहीं है, क्योंकि इसका क्या सफाई देंगे तो वो कुछ सोच नहीं पाए और इसका कोई सफाई नहीं दे पाए। अब अमित शाह के बारे में जो बोला तो वो थोड़ा बहुत बड़ा था, तो तुरंत अमित शाह को सफाई देनी पड़ी। तो ये जो अरविंद केजरीवाल ने जो रणनीति बनाई है, तो ये भाजपा को तोड़ने के लिए झटके जैसे बात हो जाती है। तो मोदी जो कर रहे हैं, जैसे कि विपक्ष को तोड़ने के लिए कि नेताओं को जेल भेज देते हैं, केजरीवाल को भी जेल में भेजा हुआ है। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको चुनाव के लिए 15-16 दिन के लिए बेल दिया हुआ है। और बाकी जो नेता हैं आम आदमी पार्टी के, तो मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन तो अभी भी जेल में, संजय सिंह से उनको बेल मिला था। वही झारखंड में हेमंत सोरेन जेल में बंद है। तो मोदी जी तो चाहते हैं कि विपक्ष चुनाव ही ना लड़ पाए, पहले तो तोड़ मरोड़ करो, सब ईडी सीबीआई भेज के नेताओं को तो सरकार गिराओ, ये सब मोदी जी करते हैं। और वो जो ना टूटे तो उनको परेशान करो, तो अगर हो सके तो जेल भेज दो, और नहीं हो सके तो जब जबरन ईडी जबरन जा जाके बैठी रहे। अब जैसे कि बिहार में तेजस्वी यादव का पूरा खानदान है, तो महीनों ईडी जा जाके उनके सभी के घर में जा जाके बैठे रहेगी, परेशान करती रहेगी। इसी तरीके से राहुल गांधी को भी आपको पता है 55 घंटे ईडी बैठा के रखी थी। और भी जो नेता विपक्ष के सब पे मोदी जी इसी तरह से परेशान करते हैं। तो अब मोदी जी को कैसे परेशान किया जाए, तो अरविंद केजरीवाल ने एक तोड़ निकाला, तो भाजपा को परेशान कर रहे हैं, और भाजपा परेशान हुई भी है, तुरंत सफाई देनी पड़ रही है। तो ये मतलब एक जो गेम प्लान अरविंद केजरीवाल का, वो थोड़ा काम किया। लोगों के मन में भी शंका बैठ गई थी, वोट दे रहे हैं सोच के कि मोदी जी, लेकिन मालूम चला कि अमित शाह पीएम बन जाएंगे। तो वोट दें ना दें, तो उनके मन में एक शंका पैदा हुई, जो एक बड़ा चाल है, और भाजपा के वोट पे असर पड़े।